दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज अपन पढ़ेंगे प्लेटो को। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था और इसे प्लेटो नाम सुकरात ने दिया। प्लेटो का जन्म यूनान या एथेंस में 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 347 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार देखें तो प्लेटो का कुल जीवन काल 81 साल का रहा। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ज्ञान की शुरुआत सुकरात से मानी जाती है और वो प्लेटो के गुरु थे। सुकरा सुकरात के संपर्क में आए प्लेटो 20 वर्ष की आयु में, या यूँ कहें कि 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात का शिष्य बन गया। 399 ईस्वी पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। जहर का प्याला देके और जो सुकरात को मृत्युदंड दिया, उस घटना का प्लेटो पर विशेष प्रभाव पड़ा। मैक्से कहते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा। मतलब प्लेटो के जो विचार है वह सुकरात से प्रभावित है, या यूँ कहें कि सुकरात के विचार जो अधूरे रह गए थे वो प्लेटो के अंदर वापस पुनर्जीवित हुए, या प्लेटो ने उन्हें वापस आगे बढ़ाया। प्लेटो ने एक शिक्षण संस्था भी खोली जिसका नाम था अकादमी। 386 ईस्वी पूर्व में यह शिक्षण संस्था खोली थी प्लेटो ने। इस अकादमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी माना जाता है। अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था, ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहां प्रवेश नहीं करें। प्लेटो की प्रमुख रचनाओं में देखें अपन तो वैसे तो प्लेटो की 3 किताबें बहुत फेमस हैं। उनमें सबसे ज्यादा फेमस है रिपब्लिक, फिर स्टेट्समैन और लॉज। प्लेटो की 3 प्रमुख किताबें होंगी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। इसके अलावा प्लेटो की अन्य रचनाएं भी, अपोलोजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटोगोरस, फेडो, सियोनजियम, यूथिफ्रो, सोफिस्ट, जॉर्जियस, ये प्रमुख रचनाएं। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। प्लेटो ने अपने अध्ययन में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। वाद प्रतिवाद और उसके बाद में संवाद की जो स्थिति बनती है उसे द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया प्लेटो ने अपने अध्ययन में। अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, जो अपन आगे देखेंगे। और प्लेटो ने अपने अध्ययन में निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, या यूं कहें समष्टि से व्यष्टि की ओर जाते हैं। आगमनात्मक पद्धति में विशेष से सामान्य की ओर आते हैं। तो प्लेटो ने अपने अध्ययन पद्धति के रूप में द्वंद्वात्मक और निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अब अपन देखेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो
कि जो प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, उसका दूसरा शीर्षक कंसर्निंग जस्टिस था। प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत देने से पूर्व उस समय के प्रचलित 3 प्रमुख सिद्धांतों की आलोचना की, उनका खंडन किया और उसके बाद ही अपना न्याय सिद्धांत दिया। प्लेटो के समय जो 3 प्रमुख सिद्धांत प्रचलित थे, उनमें पहला है परंपरागत न्याय सिद्धांत, दूसरा है क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा है व्यवहारिक या कार्यकारण सिद्धांत। परंपरागत न्याय सिद्धांत सिफालस व उनके पुत्र पोलीमार्कस ने दिया था। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना व दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है। प्लेटो इसका खंडन करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलना न्याय नहीं है। अगर आप पड़ोसी राज्य को सत्य बोलकर कुछ आपके राज्य की अहम जानकारियां दे देते हो, तो वो न्याय नहीं हो सकता। प्लेटो इसका खंडन करते हैं कि हमेशा सत्य बोलना न्याय नहीं है। दूसरा कहते हैं वो कि दूसरे का ऋण चुका देना भी न्याय नहीं है। प्लेटो कहता है किसी ने आपको कुछ हथियार दिया, माना कि वो थोड़े दिनों बाद में मेंटली डिस्टर्ब हो गया और आपसे वो हथियार मांगता है, आपने उस हथियार को दे दिया उस पागल को जो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो वो भी न्याय नहीं है। तो प्लेटो इसका खंडन करते हैं। इसी प्रकार पोलीमार्कस जो कहते थे कि शत्रु के साथ शत्रुतापूर्वक और मित्र के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना ही न्याय है, प्लेटो इसका भी खंडन करता है। प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा मित्रतापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो न्याय के परंपरागत सिद्धांत का खंडन करता है। न्याय का जो दूसरा सिद्धांत था उस टाइम प्रचलित, वो था क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत थ्रेसीमेकस ने दिया था। थ्रेसीमेकस कहता है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। आगे कहता है जिन नियमों से शक्तिशाली वर्ग के हितों की पूर्ति होती है वे ही न्यायपूर्ण है। अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है। प्लेटो इसका खंडन करता है। इन तीनों ही सिद्धांतों का, थ्रेसीमेकस की जो तीनों ही अवधारणाएं, प्लेटो इनका खंडन करता है और खंडन करते हुए कहता है कि शासन एक कला है और शासक का उद्देश्य दूसरों का या जनता का कल्याण करना होता है, स्वार्थों की पूर्ति करना नहीं। न्याय का तीसरा सिद्धांत कार्यकारण सिद्धांत या व्यवहारिक सिद्धांत है। इसे ग्लाउकन ने दिया। ग्लाउकन कहता है न्याय भय का शिशु है। क्या कहता है ग्लाउकन? न्याय भय का शिशु है। ग्लाउकन के अनुसार दंड की शक्ति के कारण ही व्यक्ति कानून का पालन करता है। प्लेटो इसका खंडन करता है और कहता है कि न्याय या कानून का पालन भय के कारण नहीं, अपितु
व्यक्ति सामान्य हित के उपयोगी होने के कारण करता है। प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का आंतरिक व स्वाभाविक गुण है। इन तीनों सिद्धांतों की आलोचना करते हुए प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव की आत्मा का आंतरिक व स्वाभाविक गुण है। प्लेटो ने न्याय को कर्तव्य पालना के रूप में प्रस्तुत किया। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के तीन तत्व होते हैं। विवेक मानव आत्मा के तीन तत्व होते हैं, सत्य, रज और तम, जिसमें सत्य गुण की प्रधानता होती है। देखो, प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में कहता है कि मानव आत्मा के तीन तत्व होते हैं, सत्य, रज और तम। ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में समान मात्रा में नहीं पाए जाते, बल्कि अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। और इन तीनों गुणों के आधार पर ही मानव में तीन सद्गुण पैदा होते हैं। जिस व्यक्ति में सत्य गुण की प्रधानता होती है, उसमें विवेक नामक सद्गुण पैदा होता है। जिस व्यक्ति में रज गुण की प्रधानता होती है, उसमें साहस नामक सद्गुण पैदा होता है। और जिसमें तम की प्रधानता होती है, उसमें संयम नामक सद्गुण होता है। तो मानव आत्मा के तीन गुण होते हैं, विवेक, साहस, संयम। और ये तीन सद्गुण प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, अलग अलग मात्रा में रहते हैं। मानव आत्मा के इन्हीं तीन तत्वों, अगर मानव आत्मा के तीनों तत्व उचित अनुपात में रहते हैं तो व्यक्तिक न्याय की स्थापना होती है। व्यक्ति के मामले में न्याय से तात्पर्य है संयम को साहस का संबल मिले और विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त हो। मानव आत्मा में विवेक, साहस, संयम, अगर ये तीनों गुण उचित अनुपात में रहेंगे तो व्यक्तिक न्याय बन के रहेगा। और इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर समाज में तीन वर्ग होते हैं, जिसमें जिन लोगों में विवेक नामक सद्गुण की प्रधानता होती है, वो दार्शनिक वर्ग में चले जाता है। जिसमें साहस नामक सद्गुण की प्रधानता होती है, जिन लोगों में, वो सैनिक वर्ग में चले जाता है। और जिनमें संयम नामक सद्गुण की प्रधानता होती है, तो उत्पादक वर्ग में आ जाता है। इस प्रकार से समाज में तीन वर्ग होते हैं, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। प्लेटो के अनुसार तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, वह एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, तो राज्य में अपने आप न्याय व्यवस्था बन के रहेगी। मानव आत्मा के तीन गुणों विवेक, साहस, संयम के आधार पर प्लेटो समाज के तीन गुण बताता है, दार्शनिक, सैनिक, उत्पादक। तीनों वर्ग अपना अपना काम करें, एक दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं करें, हस्तक्षेप नहीं करें, तो समाज में अपने आप न्याय व्यवस्था बन के रहेगी।
प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है। राज्य का निर्माण चट्टानों या वृक्षों से नहीं होता, अपितु इसमें रहने वाले व्यक्तियों से इसका निर्माण होता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को छोट में अपन देखें तो मानव आत्मा के 3 प्रधान गुण होते हैं: नॉलेज, इमोशन, विवेक, साहस, संयम। तीन प्रधान गुण होते हैं: ज्ञान, मनोवेग, तृष्णा। और इनके आधार पर सद्गुण आ जाते हैं: विवेक, साहस, संयम। और इसी के आधार पर समाज में 3 वर्ग पैदा हो जाते हैं: दार्शनिक, सैनिक और व्यापारी वर्ग। और जब ये समाज में व्यवस्था उपयुक्त तरीके से बन के रहती है, जो चौथे सद्गुण न्याय की अपने आप उत्पत्ति हो जाती। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं अपन देखें तो प्लेटो न्याय को मानव आत्मा से संबंधित मानता है, न्याय को नैतिकता से जोड़ता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कर्तव्य पालना पर आधारित है, श्रम विभाजन पर आधारित है, 3 वर्गों में बांट के समाज को और उनमें श्रम का विभाजन कर देता है, हस्तक्षेप पर आधारित है। एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो इन तीनों वर्गों में दार्शनिक वर्ग को विशेष स्थान प्रदान करता है। शिक्षा व साम्यवाद न्याय का आधार है। दार्शनिक वर्ग और शिक्षा और साम्यवाद ये अपन आगे अध्ययन करेंगे, पर शिक्षा व साम्यवाद न्याय का आधार। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। कार्ल पॉपर जो प्रमुख आलोचक है इसके, जो कहते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सर्वाधिकारवाद के बीज निहित है, क्योंकि दार्शनिक वर्ग को अधिक शक्तियां प्रदान कर देता है। आलोचक कहते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत मानव आत्मा के गुणों पर आधारित है। न्याय का आधार विधि को नहीं मानता है, जबकि न्याय तो कानून के आधार पर ही, न्याय का तो आधार ही विधि या कानून है। दार्शनिक वर्ग को अधिक शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान कर देता है। मनुष्य समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। ये 3 वर्गों में ही राज्य को बांट देता है, या ये कहता है कि राज्य में 3 वर्ग होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य में 3 से ज़्यादा वर्ग भी होते हैं। वर्तमान राज्यों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होती। उपयुक्त आलोचनाओं के आधार बावजूद भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व यह है कि इसमें नैतिकता को विशेष स्थान दिया गया है। वर्तमान समय में समाज में नैतिकता का विकास करना आवश्यक है,